Good morning 7th class students. Today we will discuss about subject of maths. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया था लेक्चर नंबर 22 में. अब लेक्चर नंबर 22 में हम आज देखेंगे 9 क्वेश्चन को जो लिखा है फाइंड द रेशनल नंबर ऑफ ईच नंबर ऑफ एग्जामिंग दे आर इक्वल. 8 तक कंप्लीट हो गया था. अब इस नंबर्स में हम देखेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों नंबर्स में इक्वल है कि नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ेगा. तो ईच पेयर जो हमारे पेयर्स दिए गए हैं रेशनल नंबर के वो इक्वल है कि नहीं है ये हमें चेक करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे. फाइंड द रेशनल नंबर जो एग्जामिंग वाला दिया फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा. उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं. सो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि मैंने भी अब इस क्वेश्चन को लिख लिया है. आप देखेंगे फाइंड द रेशनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिंग दे आर इक्वल. अब 8/9 माइनस 11/4 माइनस 4/12 दिया है एंड माइनस 8/9 माइनस कर्ली ब्रैकेट 11/4 एंड माइनस 4/12 स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखेंगे सबसे पहले इसको हम LHS मान लेते हैं. तो LHS इक्वल्स टू RHS करके देख लेते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि ये इक्वल होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, माइनस 8/9 माइनस 11/4 माइनस 4/12 दिया हुआ था. तो पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. अब यहाँ पे माइनस 8/9 माइनस 11/4 दिया है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4/12 लिख लेंगे. ठीक है, अब 8/9 माइनस 11/4 का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा, माइनस 4/12 हो गया. अब इनका हम क्या करेंगे 9, 4, 12 का, इन तीनों का यानी कि हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे. तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, आप यहाँ पे पेंसिल से एलसीएम ले लेंगे इसका. 9, 4, 12 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 और 3 4 12, 2 3 नहीं कटेगा तो 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 2 6 6 12 12 3 36. तो हमारा कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 36 हमारे इनके फैक्टर्स आ गए. अब इनके जो 9, 4, 12 के जो एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 36 आ गया. तो 9 की टेबल 36 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है. तो 4 लिख लिया इंटू माइनस 8 लिख लिया, ये 8 यहाँ पे आ गया. 4 9 की टेबल 36 कितने टाइम 4 टाइम्स होता है, तो 4 लिख लिया. माइनस लगाया 4 की टेबल 36 कितने टाइम 9 टाइम्स होता है, 9 लिख लिया. और ये वाला 11 यहाँ पे आ गया. अब प्लस 12 की टेबल 36 कितने टाइम 3 टाइम्स होता है, 3 लिख लिया. ये वाला 4 यहाँ पे आ गया. अब 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है. 11 9 जा 99 होता है. 3 4 जा 12 होता है. तो माइनस के साथ लिख लिया और प्लस 12 लिख लिया. अब 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 32 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 131 प्लस 12 हो जाएगा. तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 119/36. तो इसका मतलब हमारा जो पहला जो LHS है वो कितना आ रहा है, 119/36. अब हम चेक करेंगे ये वाला पोर्शन यानी कि RHS वाला पोर्शन. ये देखेंगे कि हमारा 119/36 अगर आएगा तो इसका मतलब ये सही होगा. अगर नहीं आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल लिख लेंगे कि दे आर नॉट इक्वल. अगर इक्वल होगा तो चेक करके देख लेते हैं. तो पहले LHS वाला हमने सॉल्व कर लिया, ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स. अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं. 8/-8/9 इसके बाद आपको ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है. अभी तक आपने वो LHS सॉल्व कर लिया था, अब ये हम क्या करेंगे RHS सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, RHS डाल लेते हैं. ठीक है, अब देखेंगे माइनस 8/9 माइनस कर्ली ब्रैकेट 11/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/12 लिख लेंगे. ठीक है, अब ये वाला जो ब्रैकेट ओपन होगा यानी कर्ली ब्रैकेट जब ओपन होगा तो फिर क्या होगा, जो जो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे. तो माइनस 8/9 माइनस 11/4 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया. तो माइनस 4/12 आ गया. ये ओपन जब हो गए तो हमारे जो अंदर के साइन है वो चेंज हो गए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस 8/9 माइनस 11/4 माइनस 4/12 आ गया. अब 9 4 12 का जब हम LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लिख लिया, 2 2 4 2 6 12, 9 लिख लिया, 2 1 2 3 2 3 6 3 3 9 1 और 3 1 3 3 1 3. तो 3 3 9 9 2 18 18 2 36. तो 36 आ गया. अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है. 4 लिख लिया और माइनस 8 तो नोट डाउन करेंगे. तो 8 इंटू 4 लिख लेंगे. 4 के टेबल में 36 कितने 9 टाइम्स आता है, 9 लिख लिया और ये वाला 11 हमारा यहाँ पे आ गया. माइनस 12 के टेबल में 36 के 3 टाइम्स आता है, 4 हम लिख लेंगे पहले से ही, 4 इंटू 3 आ जाएगा. 3 कैसे आया, 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 3 लिख लिया. उसके बाद 36 जो हमारा लिखा हुआ है तो 8 4 जा 32 माइनस 11 और माइनस 99 और माइनस 4 3 जा 12. तो 8 4 जा 32 माइनस का 11 9 जा 99 माइनस का 4 3 जा 12 माइनस का. अब यहाँ पे दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हुआ और माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ. तो यहाँ पे 131 माइनस का और 12. तो 131 माइनस 131 माइनस 12 कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. तो हम जब ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा,
3 4 1, तो 143 माइनस का, तो 143/36 आ रहा है, और वहाँ पे कितना आ रहा था 119/36। दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व द रेशनल नंबर्स सो ऑब्टेन आर नॉट इक्वल। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जो आपको पता चला कि वो इक्वल नहीं था। अब स्टूडेंट्स चलेंगे सेकंड पार्ट पे, जो लिखा है 5.14 माइनस -7/9 माइनस 3/42 एंड 5.14 माइनस 7/9 माइनस 3/42। इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड वाला जो लिखा है -5.14 माइनस 7/9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3/42। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसको सॉल्व कर लेते हो। क्या लिखा हुआ है, -5.14 माइनस 7/9 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3/42। तो हम इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5.14 माइनस प्लस 7/9 माइनस 3/42 मिल जाएगा। अब 14, 9 और 42 को जब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन 5.14 7/9 माइनस 3/42 में हम क्या करेंगे, पहले 14, 9 और 42 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 14, 9 और 42 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 7 जा 14, 2 9 लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 लिख लेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 लिख लेंगे, 3 1 जा 3, 7 लिख लेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 7 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 126। इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब 126 जो एलसीएम आएगा तो 14 के टेबल में 126 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 इंटू 5, 9 के 126 पढ़ेंगे तो कितने जाएगा, कितनी टाइम्स आएगा, टेबल्स आपको पता होना चाहिए। तो कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, 14 टाइम्स, 14 9 जा कितना होता है, 126। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 14 इंटू 7, ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा लिया। 14 के टेबल 126 कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, 3 लिख लिया। 14 2 जा 42 3 जा कितना होता है, 126 होता है। तो ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 जो 42 कितने टाइम्स पड़ा, 126 3 टाइम्स, तो 3 लिख लिया। अब 9 5 जा 45, 14 7 जा 98, 3 3 जा 9, तो 45 प्लस 98 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 134/126। और 134/126 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो किससे करेंगे, अगर हम करते हैं 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, तो कितना आ गया, 67/63। इसी प्रकार से हम RHS करेंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5.4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट -7/9 स्मॉल ब्रैकेट माइनस 3/42 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 5.4 का जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7/9 हो जाएगा, ये माइनस का था, ओपन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 7/9, और ये भी प्लस का हो जाएगा 3/42, क्योंकि ये ब्रैकेट हमने ओपन किया। तो 5.4 दिया हुआ था, 9 4 और 42 का एलसीएम हमारा कितना आया था, एक ही बार आप एलसीएम ले लेंगे, बार बार नहीं लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 14 9 और 42 का एलसीएम कितना आया था, 126, तो 126 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये 14 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 14 9 और 42 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 14 जो हमारा लिखा है तो क्या हो जाएगा, 14 के टेबल में 126 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स होता है, 9 लिख लेंगे इंटू 5 लिख लेंगे। 9 के टेबल 126 कितने टाइम्स आता है, 14 टाइम्स, तो 14 लिख लेंगे इंटू 7 लिख लेंगे। 42 के में 126 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, 3 लिख लेंगे इंटू 3 लिख लिया। 9 5 जा 45, 14 7 जा 98 और 3 3 जा 9, तो 45 98 9 का कितना आंसर आएगा, 152/126 आ रहा है, 152/126 स्टूडेंट्स आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यही कर सकते हैं कि जो 152/126 जो दिया गया है उसमें हम क्या चेक करेंगे कि हम इसको पहले 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, तो 76/63 आएगा। इसका मतलब कि LHS जो है वो हमारा RHS से इक्वल नहीं है। तो लिख लेंगे वी ऑब्जर्व दैट रेशनल नंबर आर नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे राइट द ट्रू फॉल्स दिए गए। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट पार्ट दिया गया कि ये जो 4 है वो -4 जो होगा वो क्या ग्रेटर होगा, -4 जो होगा वो स्मॉलर होगा -12/5 -9/5 से। तो हमें ये चेक करके देखना पड़ेगा, और फिर हमें 3/4 -7/5 जो होगा वो बिगर होगा किसकी, 1/5 के। ये हमें चेक करके देखना है। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए मैंने नोट डाउन कर लिया।
-4 जो है वो स्मॉलर है किसके, -12/5 -9/5 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो -12/5 -9/5 को अगर हम पहले क्या करते हैं, इनका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 कॉमन लिया, 5 लिख लिया, -12 -9 लिख लिया, तो माइनस प्लस हो गया, 12 - 9 क्या, 12 + 9 कितना हो गया, 21 हो गया। माइनस का ग्रेटर में साइन लगा तो -21/5 आ गया। अब यही -21/5 जो है उसका हम 4 से निकालेंगे, तो -4/1 लिख लेंगे, ठीक है। अब -4/1 जो होगा उसमें हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 4/1 इंटू 21/5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान देंगे, 5 × 4 इन -20 और 21 -21 × 1 कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 4 -20। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि -20 है वो ग्रेटर है -21 के। तो आपका जो साइन होगा वो किस साइड को लगेगा, -4 के साइड पे लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे साइन लगा हुआ है, वो -12 के साइड में, यहाँ पे कौन सा ग्रेटर बता रहा है, -12/5 ग्रेटर बता रहा है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि ग्रेटर किस साइन में, ये साइन किस पे लग रहा है, मतलब कि किस ग्रेटर साइन किस पे लग रहा है, -4 पे लग रहा है। डैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, या हम लिख सकते हैं कि कॉमा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, लिखा है -3/4। इसी का 10th का सेकंड पार्ट देखिए, लिखा होगा -3/4 -7/5 जो है वो ग्रेटर है किसके, 1/5 के। तो -3/4 और 7/5 को बिल्कुल इसी की तरह हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 20। 4 के टेबल में 5 कितने टाइम में 5 लिख लिया, 4 5 20, तो 5 लिखा, ये 3 यहाँ पे लिख लिया, -3 × 5 प्लस 5 के टेबल 20 कितने टाइम से, तो 4 टाइम्स था, 4 लिख लिया, इंटू 7 लिख लिया, 3 5 15 हो गया, -4 प्लस 4 7 28 हो गया, 15 -28 कितना होगा, 13 आएगा, तो 13/20 आ रहा है। अब यही 13/20 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे करा देंगे, 1/5 से। तो 13/20 का 1/5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो कितना होगा, 13 5 65, 21 20। तो 65 जो होगा वो ग्रेटर हो गया किससे, 20 से। लेकिन हमारा साइन यहाँ पे किस पे लगा था, इस साइड को लगा था, यानी कि 3/5 ग्रेटर किससे था, 1/5 से। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, 65 जो ग्रेटर है वो किसके, 120 से। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ओके, साइन का बिल्कुल ही आप ध्यान रखेंगे, जिस तरफ पे साइन है तो हम समझ जाएंगे कि वही ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वही हमारा स्टेटमेंट क्या है, वही स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये साइन हमारा इस साइड को था, लेकिन जहाँ जो क्वेश्चन लिखा था उसमें साइन इस साइड को था। दैट मीन्स कि ये हमारा फॉल्स हो गया। ये साइन में 65 ग्रेटर है 20 से, इसका मतलब ये साइन इस साइड को ही है और क्वेश्चन में भी यही साइन दिया गया था। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 10th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसको बुक में ही रहने देंगे। तो इसमें क्या लिखा होगा, द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर 2 नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और देख लेंगे -3 जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है और नेगेटिव रेशनल नंबर है, 2 हैं, नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई 2 रेशनल नंबर हैं और एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई के, तो एक्स माइनस वाई इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो एक्स इक्वल्स टू वाई क्या हो जाएगा, जब ये वाई इधर जाएगा तो वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर वाई के, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक्स जो है वो इक्वल्स किसके हो जाएगा, वाई के। दैट मीन्स कि ये क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसलिए ये ट्रू हो गया। और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ये अभी हमारा ट्रू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपको बुक में ही रहने देना है। 10 के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, जो हमने आपको बताएं, क्योंकि इसको सॉल्व करना था इसलिए इसको कॉपी में मैंने करा दिया। तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको नोट डाउन कर लेना है। आज का होमवर्क आपका यहीं तक का है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।